आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में डॉक्टर की मौत के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे दिन भी जारी, प्रशासन का पुतला फूंका। दरअसल उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले में नया पैच आ गया। जयपुर में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर की मौत करंट के झटके से सिर में चोट लगने से होना सामने आई है। वहीं आरएनटी ने करंट से मौत नहीं माना था। ऐसे में दो अस्पतालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अंतर मिला। आरएनटी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हॉस्पिटल्स में चौथे दिन भी करीब 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। रविवार सुबह करीब 11 बजे रेजिडेंट्स ने कॉलेज प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों का पुतला बनाया। उसे कॉलेज परिसर में रैली निकालते हुए घुमाया। पुतलों को चप्पल की माला पहनाई गई और प्रशासनिक भवन के बाहर जलाया। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक मृतक रवि शर्मा को न्याय नहीं मिलता तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। इन दोनों रिपोर्ट्स में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आरएनटी के बोर्ड ने किया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसएमएस के बोर्ड ने दी है, उन दोनों में जो डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूं। उस रिपोर्ट में खाली रगड़ के निशान बताए गए हैं, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजरीज बताई गई है जो कि काले नेचर की है। उस रिपोर्ट के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि बिजली के झटके से गिरने से सिर में चोट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिजली के झटके से गिरने से सिर में चोट आई है पीछे की तरफ। उस रिपोर्ट में कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि फेफड़ों का नेचर कैसा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फेफड़ों का नेचर कैसा है। उस रिपोर्ट में वहां से सैंपल ही नहीं लिए गए हैं जिस शरीर के अंग पे झटका लगा है। इस रिपोर्ट में उन्होंने वहां से सैंपल लिए हैं जहां से झटका लगा है। उस रिपोर्ट में नॉर्मल स्किन को एफएसएल के लिए भेज दिया गया है। इस रिपोर्ट में जहां पे झटका लगा है वहां से सैंपल भेजे गए हैं। उस रिपोर्ट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है, बिजली का कुछ भी दर्शाया नहीं गया है। इस रिपोर्ट में 3 इंजरीज को बिजली का बताना होना पाया गया है। उस रिपोर्ट में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि बिजली के कारण मृत्यु होना हो सकता है। इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि नकारा नहीं जा सकता है। कौन सी रिपोर्ट मेरे को जो कल एसएमएस की टीम ने रिपोर्ट दी है, मेरे को उसमें पूर्णतया विश्वास है कि वो रिपोर्ट पूर्णतया सही है और बाकी एफएसएल के सैंपल आने के बाद में वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल इंजरी ही पाई जाएगी। जो आपके पास आ चुकी है, ये रिपोर्ट मुझे अभी आधे घंटे पहले मिली है यहाँ के हाथीपोल थाने के सीआई के द्वारा। अब आगे क्या स्टेप रहेगा आपका? आगे जब तक प्रशासन तो बिल्कुल मौन हो चुका है, मौत हो चुकी है प्रशासन की। मैं बिल्कुल अपने आप को लाचार फील करता हूं कि इस आजाद देश में जहाँ पे एक पढ़ा लिखा डॉक्टर एक करंट से मारा जाता है और उसकी कोई सुध तक नहीं लेता है, तो शायद आम जनता का तो क्या हाल होता होगा। मुझे आज यकीन हुआ है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कटु अंदर से मर चुका हूं कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगा शायद कि यहाँ का बोर्ड अगर इतना ही लिख देता कि बिजली के करंट लगने से मृत्यु हो सकती है या होना पाया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं था। पर यहाँ के प्रशासन ने अपने आप को बचाने के लिए ये चीज कभी भी इसमें नहीं लिखी। इस रिपोर्ट में सैंपल्स के साथ बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं इस सरकार से गुजारिश करता हूँ। क्या हड़ताल रोकने पर विचार चल रहा है या कंटिन्यू रखी जाए? सर, इसका मैं अभी आपको कोई भी उल्लेख नहीं कर सकता हूं, पर मैं आपको ये जरूर विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके माता पिता और से 200-500 किलोमीटर जो भी दूर रहते हैं वो अब अति चिंता में आ चुके हैं। उनको मजबूर कर रहे हैं हॉस्टल खाली करने के लिए। उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपना किराए का घर लो, आप अपने बाहर रहो, आप किसी के सानिध्य में रहो, पर आप अपने प्रशासन के अंडर जो सरकार ने जो बिल्डिंग दे रखी है उनके अंदर आप उनको जल्द से जल्द खाली करके दूसरे कमरे लेके वहां रहो। प्रिंसिपल साहब हो, कलेक्टर साहब हो, किसी को इस चीज की कोई वो नहीं है कि एक माँ ने अपना बेटा खो दिया है, एक 2 छोटी बच्चियों ने अपना पिता खो दिया है, एक भाई ने अपना भाई खो दिया है, एक पूरे परिवार का सर्वनाश हो चुका है। पर प्रशासन और सरकार बिल्कुल मौन है और पानी पीने गया था और मौत पी के आया है।